शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गीत सुना हमने, जाग गए होंगे हम सभी, जागे हुए हैं हम तो सोए नहीं ना। पूरे संगम युग में हम जागे रहते हैं, राइट? कैसे जागे रहते हैं पूरे संगम पर? जागे रहने का मतलब क्या होगा? ज्ञान मिला, जागृत हुए, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ, ज्ञान प्रमाण हम आरा हर कर्म हो, तो वो होगा जागा हुआ। तो जो आज का स्लोगन है वो इसी के ऊपर है। मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने वाली ही मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। जो जागा हुआ है वो मर्यादा की लाइन को कभी क्रॉस नहीं करेगा। सीता ने क्या किया था? लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया। कितनी बार धोखा खाया? किस किस बात में धोखा खाया? सीता ने कहां कहां धोखा खाया था? हम सबको रामायण पता है। एक तो दीदी वो आकर्षण में आ गई ना, हिरन, गोल्ड का हिरन देखकर। गोल्ड का हिरन किस चीज की निशानी? वो किस चीज की निशानी है? राइट, माया की, माया, मटेरियल वर्ल्ड की तरफ आकर्षित। फिर पहचाना नहीं, मरीच ने आवाज लगाई, लक्ष्मण आओ, तो क्यों नहीं पहचाना? बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए तो पहचाना ही नहीं। तीसरा जो लक्ष्मण रेखा लगाई कि अपनी लकीर के अंदर रहना, वो क्या है? वो मर्यादा की लाइन क्या थी? हमारे लिए क्या है? जब भी मैं अपने सतोगुण में स्थित नहीं होंगी और उस लकीर से आउट हो जाऊंगी तो धोखा खाएंगे। फिर मर्यादा की लकीर से आउट हो गए, मर्यादा की लकीर को क्रॉस कर दिया, गुस्सा कर दिया, ज्यादा बोल दिया, ज्यादा वाचा में आ गए, व्यर्थ में चले गए, सारी ये बातें हमें सबको पता है। तो क्या होगा? फिर मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बनेंगे। राम को क्या बोला था? मर्यादा पुरुषोत्तम। और राम, त्रेता का राम को बोला मर्यादा पुरुषोत्तम। और आप सोचो, जो लक्ष्मी नारायण है, 16 कला संपूर्ण, वो उनकी स्थिति क्या होगी? और ऊंची, है ना? है वो भी देवता ही है, पर अंतर है। तो बाबा ने आज की जो मुरली का सार बोला, आज तो पूरा साइकिल बाबा ने बताया। सीढ़ी का चित्र, गोला, दोनों का ज्ञान बाबा ने पूरे का पूरा दिया है। और सारी जो हमारे अंदर कोई जैसे क्वेश्चंस होते हैं ना, वो क्लियर करें। रहे होंगे पहले, अब तो शायद नहीं होंगे। बाबा ने बोला, मीठे बच्चे, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं? दोनों एक दो की नाभि से कब निकलते हैं? ये राज सिद्ध करके समझाओ। दोनों एक दूसरे की नाभि से निकल, नाभि से निकला माना वही ब्रह्मा बनता है और वही विष्णु बनता है। कैसे निकलता है? ब्रह्मा बनने में, अच्छा थोड़े से क्वेश्चंस पूछते, ब्रह्मा बनने में कितना टाइम लगता है? 84 जन्म। और विष्णु बनने में? एक सेकंड। एक सेकंड का क्या मतलब है? एक सेकंड में तो नहीं बनते, तो नहीं एक सेकंड, संगम युग में बनते हैं। हाँ, पर इसका मतलब क्या है जब हम कहते हैं एक सेकंड? एक जन्म, कुछ वर्ष, ओनली कुछ वर्ष। ओके, बट
सेकंड का यहाँ पे अर्थ स्थिति, मन की स्थिति, निश्चय, बिकॉज जो रियलाइजेशन एक सेकंड में हुई ना ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा बाबा को वैसे भी कैसे थे, बहुत ही श्रेष्ठ आत्मा थे। उनकी पर्सनालिटी बहुत ऊंच किस्म की थी। इवन बिफोर ज्ञान उन्होंने 12 गुरु किए थे। वो जहां जाते थे, राजा लोग क्या, यू वर सेइंग समथिंग सविता? नहीं सॉरी, नो प्रॉब्लम। सो वो जहां जाते थे सब लोग उनका मान करते थे ना। उनके जो फादर थे, थोड़ा क्योंकि जनवरी है थोड़ा सा इसलिए बता रही हूँ, और अव्यक्त मास है तो कैसे बाबा अव्यक्त हुए। उनका पर्सोना बहुत ही पावरफुल, वो बहुत श्रेष्ठ भक्त थे। और सारी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होती हैं भक्ति की, उन्होंने फॉलो की दिल से। ऊपर वाली बात नहीं है। अपने को वो गंगा में भी स्नान करते थे तो ऐसे नहीं मेरा सब कुछ हो जाए, कहते थे सबका कल्याण हो, वो तब भी कहते थे। स्थिति ये थी। और वो जो ज्वेलरी है राजा महाराजाओं को बेचते थे ना, उनको सेल करते थे। तो राजा महाराजा के दरबार में जब वो जाते थे तो राजा महाराजा उनका बहुत मान करते थे। एक बारी वो दरबार में बैठे थे ब्रह्मा बाबा, तो राजा ने देखा कि वो अकेले बैठे, उनका परिवार नहीं है, तो दरबार नहीं लगाया जब तक पूरा परिवार नहीं आया। फिर अपने जो थे उनके काम करने वाले जो भी वजीर वगैरह, उनको सबको बोला उनको निमंत्रण दो। तो उनकी युगल, उनकी जो बहू थी, वो सब कोई मंदिर वगैरह में कहीं गए हुए थे, उनको बुलाया। वो जब आए उनको बैंड बाजे से रिसीव किया। क्यों ये सारा कुछ, क्योंकि उनका पर्सोना ये था, उनकी धारणाएं थी तब भी बहुत श्रेष्ठ बुद्धि थी, सच्चाई सफाई पहले भी थी। और जब वो हीरे जवाहरात का बिजनेस करते थे, वो हीरे को देखकर परख लेते थे। तरीका तो होता है, वो तरीके के बिना ही उन्हें आइडिया हो जाता था। तो बड़े बड़े लोग जो उनको डायमंड्स बेचते थे वो भी कहते थे हमारे को परख के बताओ। मीन्स उनकी सारी ये शक्तियां जो थी वो इमर्ज थी, बट पूरी तरह नहीं। बॉडी कॉन्शियसनेस में थे ना, तो पूरी तरह तो नहीं थी, पर धारणाएं बहुत ऊंची थी। एक उनके फादर एक सीनियर टीचर थे स्कूल में, फादर की डेथ हुई, चाचा के साथ काम किया, फिर उन्होंने अपना काम शुरू किया और इतनी श्रेष्ठ पद को प्राप्त किया कि राजा महाराजा उन्हें बुलाते थे। क्वीन विक्टोरिया को भी उन्होंने ज्वेलरी उनसे लेती थी। तो कहने का क्या मतलब है कि ब्रह्मा बाबा कैसे थे। देखो, हम उनकी ये सारी बातें हमें क्या बताती हैं? मर्यादा। तभी मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम से भी उत्तम बन पाए ना, उत्तम बनना। तो ये राज जो है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं? तो ब्रह्मा बनना भी, ब्रह्मा बनना एक ही बनता है ब्रह्मा ना, और कल्प कल्प वही बनता है, क्योंकि वो आत्मा ऐसी उच्च स्थिति वाली आत्मा है। तो ब्रह्मा की नाभि से कब निकलते हैं ये राज सिद्ध कर बताओ। तो कैसे सिद्ध करेंगे? क्या मतलब हुआ कैसे सिद्ध करेंगे? कोई मैं लगाती हूँ सीढ़ी का चित्र। भी थोड़े दिन पहले भी हमने सीढ़ी का चित्र देखा था ना। I have not been able to do it. Just a minute. अब सब देख रहे हैं ना चित्र को?
ठीक है, दिखाई दे रहे हैं। हाँ देख रहे हैं। जी दीदी। हाँ, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि कैसे ऊपर से नीचे उतरते हैं, है ना। और ब्रह्मा कहाँ बैठे हैं, इफ यू सी माय कर्सर, नीचे बैठे हैं। ब्रह्मा और सरस्वती दोनों बैठकर क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। तो जब ये योग करते हैं तो क्या होता है, ये ऊपर एकदम ऊंचा चढ़ जाते हैं और फिर वो ब्रह्मा बनने में, नीचे सीढ़ी उतरने में उनको ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स लगते हैं। फिर ज्ञान मिलता है, फिर वो ऊपर जाते हैं। तो ये साइकिल है, ये साइकिल कंटिन्यू रहता है। इसका अर्थ है ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, है ना। ये ब्रह्मा बने, फिर यहाँ विष्णु स्वरूप हो गए, फिर नीचे उतरे, फिर ब्रह्मा बने, फिर विष्णु बन गए, है ना। एक बार पहले भी हमने क्लास में किया भी था। जी दीदी। ना, अभी हमने किया है कैसे ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। तो हम भी तो ऐसे ही बनते हैं, ठीक है ना। आज साथ में ये भी मेंशन है कि उनकी बेटी सरस्वती थी, हाँ, और वो फिर दोनों लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो इसलिए एक दो, मतलब आई गॉट कंफ्यूज्ड देयर क्या 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 बोलो बोलो, उस क्या कंफ्यूजन है। कि वो एक दो से की नाभि से निकलते हैं। देयर वाज दैट लाइन राइट एट द बिगिनिंग, फर्स्ट पैराग्राफ ओनली। I've marked that. I've marked that because it is written a little differently. तो माना एक दो की नाभि से निकलना मीन्स हम सब भी क्या बनते हैं, वो ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, वो सरस्वती माँ है, राइट। पर हम भी तो सरस्वती माँ के समान ज्ञान को धारण करते हैं, सब अपनी अपनी पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार। पर हम भी तो बनते हैं ना, जैसे हम कहते हैं हम भी तो ब्रह्मा समान बनते हैं, फॉलो फादर करते हैं। तो हम भी वो बने ब्रह्मा समान, अर्थात ज्ञान को सुना और धारण किया। तो सरस्वती मम्मा को नियुक्त किया क्योंकि वहां पे ज्यादातर माताएं थी, तो एक फीमेल की जरूरत थी उनका ध्यान रखने के लिए। कई छोटे छोटे बच्चे थे, है ना। तो वो अगर शिव बाबा है 100, ब्रह्मा बाबा है 99 और मम्मा है 98%, तो लेवल वो है। और मम्मा की भी मुरलियां हैं, उन मुरली का एक पॉइंट लेकर वो जो करती हैं उसका मनन चिंतन। तो हम भी क्या करते हैं, ब्रह्मा बनते हैं, फिर हम विष्णु समान बनते हैं, हम भी तो देवी देवता बनते हैं ना। फिर हम वापस आके ब्रह्मा बनते हैं, फिर विष्णु समान। तो एक दो की नाभि से मतलब हम सभी का ये चक्कर चलता है, सिर्फ ब्रह्मा का नहीं चलता। सविता, इज दैट क्लियर? तो हमारा भी वही साइकिल है ना, दैट इज व्हाट इट मींस। एक तो जब बाबा बोलते हैं ना, मींस हम सबका। तो ये राज सिद्ध कर बताना है कि हम कैसे ये साइकिल चलता है। तो साइकिल कैसे चलता है, कितने युग हैं, वो लोग क्या कहते हैं, लाखों वर्ष। तो लाख का मतलब क्या है, लाख का मतलब क्या होता है, लक्ष्य। एक होता है नंबर लाख, है ना, एक होता है लक्ष्य। तो मेरा लक्ष्य क्या है कि मैं 84 जन्म लूं। पर उन्होंने क्या बना दिया कि लाखों वर्ष, 84 लाख वर्ष का है, राइट। इसलिए वो हम जो ये एक ये बात बाबा बताते हैं। और कैसे हम राज सिद्ध करेंगे कि इतने वर्ष नहीं होते। हम जानवर योनि से निकले, इतनी सारी योनियों को क्रॉस करें, फिर हम मनुष्य बने। तो मनुष्य जन्म मेरा, कहते हैं मनुष्य जन्म क्या है, दुर्लभ। मेरा दुर्लभ जन्म ऐसा अगर दुख भरा है, तो ये मुझे जन्म चाहिए क्या। आज की डेट में लोग क्या कहते हैं, बस हमें तो आना ही नहीं धरती पर। तो फिर ये भी प्रूव करता है, तो इसमें कुछ जो समझने में कोई गड़बड़ है, जिसको बाबा ने बोला दंत कथाएं, मीन्स मेड अप स्टोरीज, फिक्शनल स्टोरीज। फिर बाबा ने बोला कौन सी
गुप्त बात महीन बुद्धि वाले बच्चे ही समझ सकते हैं कि सबकी बड़ी माँ ये ब्रह्मा है, जिसके हम मुख वंशावली हैं। ब्रह्मा को माँ क्यों बोलते हैं बाबा? क्योंकि सब उनके बच्चे हैं। हाँ, क्योंकि हम सब मुख वंशावली से मुख उनके वंशावली। बच्चे। शिव बाबा उनमें प्रवेश करके बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि उनको शरीर चाहिए। माँ के द्वारा ही जन्म होता है। तो हमारा जन्म कैसे हुआ? उस ज्ञान को सुनकर। और ज्ञान किसके द्वारा सुनाया गया? ब्रह्मा के द्वारा ना। तो जिसके द्वारा करते हैं तो उसको हम माँ बोलते हैं, इसलिए ब्रह्मा माँ। तो ब्रह्मा को भी माँ बोलते हैं, पर बॉडी कैसी है? मेल की बॉडी है। ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती। फिर सरस्वती को लिया, क्योंकि इतनी सारी आत्माएं किसमें थी? फीमेल बॉडी में थी। वह है सबसे होशियार, गॉडेस ऑफ नॉलेज। बाप ने ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है, माता की लोरी गाई हुई है। ज्ञान का कलश माताओं पर क्यों रखा है? कोई संकल्प आता है? क्यों माताओं को चुना बाबा ने? इसकी रीजन सोचो। माँ जब बोलते हैं, माँ से क्या फीलिंग आती है, क्या थॉट आता है? क्योंकि वो सब कुछ कर मदर। सकती हाँ, एक्चुअली पालना की बात हो रही है, तो जो पालना। पालना माँ कर सकती है वो कोई नहीं। वो पालना। मेल नहीं कर सकते। करेक्ट। और माँ से क्या आता है? गिविंग, स्ट्रांग होती है, सब कुछ सिक्योरिटी। संभाल लेना, सिक्योरिटी, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वो ब्रह्मा क्या थे? ब्रह्मा ने पालना की। ब्रह्मा बाबा जितनी भी वहां पे बच्चे थे, 8 9 10 साल के भी बच्चे थे, रोज रात को जाकर मम्मा के साथ, वहां बहुत ठंड पड़ती थी माउंट आबू में, एक एक बच्चे को देखते थे वो कैसे सो रहा है, एक एक बच्चे को दृष्टि देते थे और सुलाकर फिर खुद सोते थे। कोई ठीक से नहीं सो रहा ना, सोने की भी पोजीशन, सीधा सोना, टेढ़ा मेढ़ा, वो सब Caring. बाबा बताते थे। बाबा को याद करके सोई। पैरों को देखते थे, गंदे पैर तो नहीं है, तुम देवी देवता बनने वाले हो, तुम्हारे पैरों को धोकर वो उसको चरणामृत बोलते हैं, वो पिएंगे, और ऐसे पैर से सो गए। पैर साफ करके सोना है। ऐसी एक एक छोटी छोटी बात बच्चों के लिए। तो वो जो भी वो दादियां हैं वो बोलती हैं हमारे को इतना स्नेह मिला है कि अपनी लौकिक माँ का स्नेह भूल गया। ये तो ये ब्रह्मा बाबा की ये पालना। फिर बाबा ने बोला माता की लोरी गाई हुई है। तो जब हम कहते हैं लोरी, माँ की लोरी क्या करती है? सुकून देती है। एक माँ जब लोरी सुनाती है तो उसके मन की भावना क्या होती है? शांत। शांत। और बच्चे को क्या चाहती है? बच्चा क्या करे? सुख। बच्चा भी शांत हो जाए और सो जाए, और सुख से सुख मिले, उसको रेस्ट मिले। तो लोरी रेस्ट देती है, लोरी सुख देती है, लोरी प्रेम देती है। लोरी से जो भासना आती है कि वो बच्चा क्या कहता है, मुझे माँ की गोद में ही सोना है, किसी और की गोद उसको पसंद नहीं आती, है ना। तो जब हम इससे माता की लोरी गाई हुई, इसलिए माता की लोरी गाई हुई है। तो हम जब ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को बुलाकर उनकी गोद में अगर सोएं तो हमारी नींद कैसी होगी? सतो प्रधान। हमारी नींद कैसी होगी? योग युक्त। तभी बाबा कहते हैं मुझे गुड नाइट करके सो, मुझे लेटर लिखकर सो। बाबा की लाइट मुझ पर पड़ रही है, या ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, उनकी गोद में मैंने सिर रखा है, मम्मा बाबा दोनों के बीच में मैं बैठी हूँ, दोनों का हाथ मेरे सिर पर। कैसे भी सूक्ष्म वतन में जाओ, वहां पे बाबा ने मेरे लिए बहुत सुंदर एक सैटन का मखमली बेड क्रिएट किया हुआ है। हम वहां जा चले गए, हम वहां सो रहे हैं। कितना हमको सुकून मिलेगा, क्योंकि हमको सुकून देने वाला कौन?
मनुष्य मानी है, मनुष्य रूप में मानी है स्वयं प्रभु। तो इसको हमको आज की मुरली से ये जरूर लेना है, ठीक है? क्योंकि आज बहुत सारी बातें बाबा ने बोली। बाबा ने बोला बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ खिवैया सब कौन है? निराकार बाबा, निराकार की तरफ जाते हैं। मनुष्य की तरफ हम ये पॉइंट नहीं कर सकते। और बाबा कहते हैं कैसे पता चले कि भाई इसी धरती पर आकर बाबा इसको रिजुविनेट करते हैं, कोई नया नहीं। क्योंकि हम कहते हैं पतित पावन आओ, जो पतित बने हैं उनको पावन बनाने वाला उसको बुलाते हैं। तो पतित को ही वो पावन बनाते हैं, कोई नया कुछ क्रिएट नहीं होता। उसी को जैसे कहते हैं रिसाइकल, हमने कहते हैं ना, जो पूरा रिसाइकल हो जाता है, जबरदस्त रिसाइकलिंग होती है। एक और पॉइंट था जो, हाँ, जो दीदी ने बोला पॉइंट को करना है चर्न। बाप कहते हैं मैं सर्व शक्तिवान हूं, मेरे से योग लगाने से ही सर्व विकर्म विनाश होंगे। मैं सर्व शक्तिवान हूं, मेरे से योग लगाने से विकर्म विनाश होंगे। तो सर्व शक्तिवान से योग लगाने से हमारे विकर्म कैसे विनाश होते हैं, थोड़ा इस पे चिंतन कर लें। क्योंकि दीदी बाबा बिंदु है, और जब हम भी सोल कॉन्शियसनेस में आएंगे तो विकर्म बनेंगे ही नहीं। पर जो पुराने हैं वो विकर्म विनाश बोल रहे हैं ना बाबा। याद करके कैसे कैसे विकर्म कैसे विनाश हो जाएंगे? जैसे आपको याद होगा, थोड़ा थोड़ा याद होगा, हाँ बोलो। जब बाबा के साथ योग लगाएंगे तो बाबा समान सारी शक्तियां इमर्ज हो जाती हैं। जब शक्तियां और गुण सारे इमर्ज होंगे, जब हम सतोगुणी रहेंगे तो सतोगुणी तो हम बन गए, पर पुराने विकर्म कैसे विनाश होंगे? इसका एग्जाम्पल जो बाबा देते हैं ना, कि सूरज की किरणों को अगर फोकस कर लो एक लेंस के थ्रू, तो पेपर को बर्न कर देती है ना? और वो कौन सी शक्ति है? गर्मी की, है ना? हीट एनर्जी है जो कंसंट्रेट होके उसको जला देती है। जब ऐसे ही पेपर रखो तो कुछ नहीं होता, है ना? वो पेपर फेड हो जाएगा, पर वो जलेगा नहीं। जलने का मीनिंग, जब हम फोकस होते हैं, मैं बिंदु रूप बनकर बिंदु बाबा के पास जाती हूँ, तो उसका जो वो सर्व शक्तियां जो उसकी हैं इतनी पावरफुल हैं कि वो विकर्मों को विनाश कर देती हैं। धीरेन भाई आपको को होस्ट बनाया हुआ है मैंने, ठीक है? और कोई किसी के पास संकल्प आ रहा है कैसे नाश होता है? कोई बहुत शक्तिशाली है, आप देखो, कोई बहुत शक्तिशाली, कोई बहुत पावरफुल हस्ती हमारे सामने आ जाती है, तो उसका क्या होता है इम्पैक्ट? अपने को भूल जाते हैं, सारा फोकस उसकी ओर हो जाता है ना? फिर वो वी गेट सो ओवरवेल्म्ड कि वो हम हावी हो जाती है उसकी शक्ति, है ना? हावी थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, बट जस्ट टू एक्सप्लेन। तो जब परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है उसके पास हम आत्माएं जाती हैं, तो उसकी शक्ति इतनी पावरफुल है कि हमारे विकर्मों का नाश कर देती है। और आत्मा अपनी एलिवेटेड स्टेट में स्थित होकर फिर जो बाबा कहते हैं 50% नाश हो जाता है, बाकी हमारी शक्ति बढ़ जाती है। क्योंकि विकर्म विनाश हो रहे हैं, आत्मा की शक्ति बढ़ रही है, साथ साथ हम उन गुणों को इमर्ज भी कर रहे हैं, शक्तियों को इमर्ज कर रहे हैं। तो फिर हमारे में शक्ति आ जाती है कि धरती पर जो हमारे बचा कुचा हिसाब है उसको अच्छे से हम डील करके समाप्त करते हैं। जो भी हमारे सामने चैलेंज है वो हमारा बचा हुआ हिसाब किताब है, क्योंकि अब कैरी फॉरवर्ड नहीं है ना, तो सारा कुछ इकट्ठा आ गया। और कोई भी चीज जब हमारे सामने होती है जिसको हमें सामना करना पड़ रहा है,
मीन्स मुझ में शक्ति है उसको समाप्त करने की, तभी वो मेरे सामने आती है। पहले क्यों नहीं आई? पहले इसलिए नहीं आई तब मेरे में उतनी शक्ति नहीं थी। बाबा को पता है ना मेरे बच्चे अब पावरफुल हो गए, तो बाबा कहते हैं ना तुम जितने रुस्तम बनेंगे तो माया उतनी रुस्तम बन के तुम्हारे सामने आ जाती है, ठीक है ना। तो दीदी कई बार जो हमने विकर्म पहले पास्ट में किए हैं, तो कई बार ऐसे भी लगता है कि वो जो विकर्म जो पहले कर चुके हैं, जिसका हमें नॉलेज नहीं थी हम क्या कर रहे हैं, तो हमने गलतियां की हैं, तो वो भी परमात्मा इतनी शक्ति देता है कि उसका भुगतान तो करना पड़ता है, यू हैव टू, लेकिन वो बड़े आराम से निकल जाते हैं। तो कई चीजें बहुत आराम से हो जाती हैं, कई चीजें फिर भी चैलेंज लगती हैं। अब आप सब 1 मिनट के लिए ये चेकिंग करो कि जो कई चीजें, नॉट ऑल, कई चीजें जो पहले आपको बड़ी लगती थी अब वो क्रॉस हो पा रही है ना। अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं सब, जो करना चाहिए। किसी को अपनी प्रॉब्लम्स कम नहीं लग रही हैं? छोटी छोटी बातों में तो बहुत बार लगता है, वेरी आई मीन एवरी डे प्रॉब्लम्स में कई बार लाइक पहले कोई फूड पे ही नॉर्मल, आई मीन दैट्स द डेली रूटीन बिकॉज children have to comment on the food on the table. So someday you put in so much effort and क्या खाना बनाया, disaster, कुछ भी, they can say any word, anything. So now I don't react. So you're right, the other day I just said, and you don't react inside also. Tomorrow will be another day. You know, something casually, you know, it doesn't, most of the time, 99%, it doesn't bother me anymore. It used to be a trigger some time back. Yes. Because this is a routine, so routine होता था, मेरा भी routine होता था, trigger होना. So in those times, most of the time, it doesn't bother me. It's not a trigger. और किसी ने शेयर किया these kind of things. और किसी ने करना शेयर नहीं, पर किसी को अपने में फर्क महसूस होता है. Sometimes at home also, when I came into Gyan, the people around used to comment ki, you know, everything like ये क्या है, and because bhakti थोड़ी सी, I won't say कम हो गई थी, but I had come into Gyan, so इसमें ज़्यादा मेरा मन लगता था. So there were people who were कि तुमने नहीं किया, तुमने आज वो थी, तुमने वो दान नहीं किया, तुमने ऐसा, you know, like I had to listen to so many things from my own people thinking कि अच्छा आज वो था, मतलब the things that the rituals that I used to do earlier, which I'm not doing now. So I had to listen to comments on that, but I was very like proud of myself that it didn't affect me. I was, yeah. So that was. Why it didn't affect you? Because तुम्हारे को निश्चय हो गया कि यही बाबा है, यही प्रभु है. वो जो मैं कर रही हूँ वो उससे मुझे प्रभु नहीं मिल रहा है, क्योंकि कहीं पर वो निश्चय आ गया, इसीलिए वो कर पा रहे हो ना. ठीक है, आज एक और मैं आप सबके साथ एक्सरसाइज करना चाहती हूँ. बाबा ने जब बोला, दीदी ने बताया ना, विष्णु का, जब बाबा कहते हैं विष्णु स्वरूप, उसका अर्थ क्या है कि मेल फीमेल जॉइंट स्वरूप ना. आत्मा में मेल और फीमेल दोनों गुण होते हैं. तो आप सब जो मेल हैं, आप बताएंगे कि हमने फीमेल के गुण को यूज करके कैसे अपने जीवन में यूज किया, और जो फीमेल बॉडी में आत्माएं हैं वो बताएंगी आपने मेल जो गुण माने जाते हैं उनको कब और कैसे यूज किया. सब शॉर्ट में, लेट्स नॉट टेक 30 सेकेंड्स में सब बता दें. यू डोंट एलैबोरेट, नहीं तो फिर टाइम इसी में निकल जाएगा. पहले ये लगता था कि ये जो बड़ा काम है, बाहर का काम है, या लोगों से बात करना, मिलना, काम कराना, ये मेल ही कर सकता है. ये हमारे को, मतलब, ये बीन ब्रॉट अप लाइक दैट कि नो वी कांट डू इट, बट नाउ वी कैन डू एनीथिंग. आई मीन अगर हमने सोचा
तो हमने इस चीज को समझा और कर दिया, और वो पावर जो है वो हमें मिली, और उससे हमने बड़ी से बड़ी चीज भी करके दिखाई, जो हम सोच नहीं सकते थे कि हम कर पाएंगे पहले। और बाकी भी करें शिव। कॉन्फिडेंस आ जाता है बात करने का। कॉन्फिडेंस आ जाता है। मुझे तो लगता है सब कुछ ही करते हैं। सब कुछ कर, चीजें उठाना, भारी चीजें उठाना। Actually, I'm the kind of person कि नहीं, I will do it. आई डू इट। तो कैसे आती है वो शक्ति? दीदी हम किसी पे डिपेंड नहीं है। नहीं है डिपेंडेंट। ओके, खाना बना लेते हैं नरेश भाई? खाना बनाया था। बनाया था, चलो वेरी गुड। और कोई नहीं शेयर कर रहा? देखो, शेयर करोगे, कुछ बात करोगे तो समझ जाएगा ना। बाबा ने क्यों बोला विष्णु चतुर्भुज? ब्रह्मा बाबा को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ कि तत्त्वम तुम ही ये हो। माना तुम्हारे में दोनों गुण हैं, लक्ष्मी के भी और नारायण के भी। जब भी आपको लगे ये काम मेरे, जैसे हम लक्ष्मी की तरह सॉफ्ट भी हैं, और जैसे एज अ मैन, एज विष्णु, वी आर a little, we know, you know, be firm. So it's the both things, it's softness and firmness, and actually be there with your children, with everybody, like Savita also said कि actually now we've started doing everything. सारी चीजें करते हैं ना जी, बाहर की अंदर की। और जैसे strength, कोई सामान उठाना है, वेट करते हो कोई उठा ले अपने आप? we get to hear from everybody also, you can't wait. But you don't want to ask anybody to As do far it, as yeah. possible, yes, but कुछ चीजें नहीं, खैर थोड़ी dominance, थोड़ा but actually earlier it used to be very prominent, but I don't know, एज के साथ हो जाता है या शक्ति के साथ हुआ, बट अब हम लोग काफी, you know, that line is very thin now. डेडलाइन है ना, क्योंकि जब भी ना हो रहा हो हमें ये सोचना है कि मैं विष्णु चतुर्भुज, तो जो विष्णु में सारी शक्तियां वो मुझ में, राइट? तभी तो इसकी आज बात हुई, इसलिए लिया। वरदान है सब कुछ बाप हवाले कर, डबल लाइट रहने वाले बाप समान न्यारे प्यारे बाप। डबल लाइट, डबल लाइट का अर्थ क्या है? जो बाबा ने आज एग्जाम्पल लिया कमल फूल का, तो कमल फूल क्या है? उसका सब कुछ धरती के अंदर होता है, पानी के अंदर होता है। जैसे यू कैन से द फ्लावर इटसेल्फ इज वाटरप्रूफ, कीचड़ प्रूफ, है ना? तो वो सारे न्यारा और प्यारा, न्यारा और प्यारा, राइट? पर उसके रूट्स वहीं पर है, ग्रो वहीं कर रहा है, पर मीन्स अनअफेक्टेड, है ना? और ये होगा कब? जब हम सब कुछ बाबा के हवाले कर देंगे। तो आज हम एक जरूर एक्सरसाइज करें। मन में संकल्प आया, ओहो ये कैसे होगा, उसी वक्त बाबा को दे दो। मैं तो बेफिक्र बादशाह, बाबा को दिया। फिर कोई और फिर थॉट आया, चाहे दिन में आपको 1000 बार ही क्यों ना करना पड़े, बाबा तू जाने, आई एम नॉट वरीड। जो रेगुलर थॉट्स आते हैं या जो आज की डेट में कुछ खास आ गया, तू जाने, बस और कुछ नहीं। रात तक बहुत अच्छा फील हो। सच में डबल लाइट क्यों चाहिए? डबल लाइट क्यों बोलते हैं बाबा? वाई डबल? एक तो लाइट का क्राउन बिकॉज ऑफ नॉलेज, एंड बाबा को सब कुछ, सब प्रॉब्लम्स हैंड ओवर कर दो तो यू आर मेंटली आल्सो लाइट। लाइट का क्राउन बाद में मिलेगा, पर अभी कैसे डबल लाइट है?
मैं आत्मा लाइट स्वरूप ज्योति बिंदु और मन से बुद्धि से भी लाइट, नो कंफ्यूजन, जस्ट इजी। ठीक है, तो ये मुरली रही और अब हम करते हैं योग। किसी का और कोई क्वेश्चन है? आज की मुरली पूरी ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। धीरेन भाई, आज जो योग आप अलग लगाओगे ना, उसमें वो साउंड्स पहले मत लगाना, उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंड में भी, क्योंकि एकदम मैंने कल उसको लगा के कोशिश करी थी, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आती है। ठीक है, बाबा ने वॉल्यूम में कम करो। वॉल्यूम हाँ कल ट्राई किया था मैंने थोड़ा सा। हाँ जी रेनू बहन। हाँ, बाबा ने ज्ञान का कलश जो है वो माताओं को ही दिया गया है। ये बात तो मतलब समझ आती है कि माताओं में शक्ति ज्यादा है, अपना कोई भी चीज हम जल्दी कर सकते हैं, या हमारे में सब कुछ सहने की शक्ति भी है, सब शक्तियां। लेकिन तो फिर ब्रह्मा बाबा को दिया ना, क्योंकि अभी क्या बात हम कर रहे हैं कि आत्मा में दोनों चीजें हैं, कभी वो मेल बॉडी लेती है, कभी फीमेल बॉडी लेती है आत्मा, तो दोनों गुण हैं। एक तो ये बात, दूसरा ब्रह्मा बाबा सबसे पावरफुल आत्मा, शिव बाबा ने उन्हें अडॉप्ट किया, माना उनके अंदर वो गुण थे, और जो वो गुण है फीमेल के वो भी इमर्ज हो गए, क्योंकि वो पालना के निमित्त बन गए। और किसकी पालना? परमात्मा की। परमात्मा के द्वारा निमित्त बने, निमित्त बाबा के बने, मतलब और पालना सबकी की बाबा के निमित्त बनकर। तो वो गुण इमर्ज हो गए। हम जब फीमेल बॉडी में मेल गुणों को यूज करते हैं, माना हम उन चीजों को यूज करते हैं जो मेल के उसमें होती है। आज की डेट में तो, पहले तो जमाने में नहीं होता था ना कि वेमेन आर वर्किंग इन एवरी फील्ड। पहले क्या होते थे, डॉक्टर या टीचर बन जाते थे। अभी क्या है, कोई भी फील्ड देख लो वहां पे फीमेल दिखती है। ठीक है, और वो जो लवलीन स्थिति है, आपके नैनों में और मुख के हर बोल में बाप समाया हुआ हो, तो आपके शक्तिशाली स्वरूप द्वारा सर्वशक्तिवान नजर आए। अगर बाबा समाया होगा तो हमसे बाबा ही प्रत्यक्ष होगा। जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में श्री कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे अभी आप बच्चों द्वारा सर्वशक्तिवान दिखाई दे। ब्रह्मा का साक्षात्कार होता था ना सबको, तो सबको क्या दिखाई देता था? श्री कृष्ण। तो ऐसे जहां हम जाएं, मेरा लाइट का स्वरूप सबको दिखाई दे। तो ये हम अपना लक्ष्य रखें कि इस हमारे पुरुषार्थ से विनाश काल के समय में हम कैसे होंगे, हमारा लाइट का स्वरूप प्रत्यक्ष होता रहे। अपने वो फाइनल स्वरूप को देखो कि मुझसे सिर्फ लाइट निकल रही है, या मेरा लक्ष्मी का स्वरूप है, या मेरी दुर्गा माँ का स्वरूप है, जो भी आप देवता का स्वरूप है, जिस भी स्वरूप में आप अपने को देखना चाहते हो, घर के बाहर आपके लाइन लगी है, आप कौन से स्वरूप में उनको नजर आ रहे हो। आप जहां भी जा रहे हो, छत के ऊपर खड़े हो, लोगों को लाइट स्वरूप नजर आ रहा है, उससे उनको शक्ति मिल रही है। इस स्वरूप को भी इमर्ज करना है। ठीक है, तो कैसे होगा? जब हम बाबा के साथ होंगे। चलिए योग करते हैं, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। बाकी जो जो बातें डिस्कस करी हैं होपफुली सब कर ही रहे होंगे। कंफर्टेबल और अलर्ट। माथे के बीच स्वयं को देखें। और आज हम सुमान लेंगे, मैं डबल लाइट आत्मा, सब कुछ बाप के हवाले कर, मैं बेफिक्र बादशाह, सारी चिंताएं, सारी बातें
बाप के हवाले कर रही हूँ। बाबा की लाइट मुझ पर निरंतर, मुझे डबल लाइट का अनुभव करा रही। हम अभी अपनी ये स्थिति बना देखते चले, कोई भी बात, कोई भी परेशानी, कोई परिस्थिति हमें परेशान कर रही है, मन से निकाला और उड़ा दिया बाबा के पास। बाबा का सर्वशक्तिमान का प्रकाश मुझ पर, मुझे बहुत शक्तिशाली होने का अनुभव करा रहा है। अपने सामने अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप देखेंगे। मैं आत्मा इसमें प्रवेश करती हूँ। और उड़ चली बाबा के सामने। बाप दादा सूक्ष्म बदन, अपने मन में कोई बातें हैं सब बाबा को देते जाए। बस मैं भी तेरी, सब कुछ तेरा। बाबा की दृष्टि लेंगे, बाबा के हाथ में हाथ देंगे। एंजॉय दिस मोमेंट। सब कुछ बाबा को देकर मैं लाइट स्वरूप ज्योति बिंदु बिल्कुल हल्के होकर पहुंच जाती हूँ परम धाम। सर्वशक्तिमान को टच करेंगे।
अपनी संपूर्ण स्थिति में हूं। शिव बाबा के साथ हूं। अपनी संपूर्ण आत्मिक स्थिति बिंदु रूप सतो प्रधान स्थिति है मेरी। और परम धाम से अब मैं नीचे उतरती हूँ। हम सभी सीढ़ी के चित्र को इमर्ज करेंगे। सीढ़ी के सबसे ऊपर मेरा पहला जन्म। ये पहला स्टेप मैं फुल्ली अवेयर कि मैं आत्मा इस शरीर में हूँ। इस शरीर को यूज कर रही हूँ। मेरा सतो प्रधान शरीर और मैं सतो प्रधान आत्मा। नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे। दूसरा जन्म। आत्मा दूसरे शरीर में। ऐसे अपने आप को इन 8 स्टेप्स में आते हुए देखें। तीसरा चौथा जन्म। शरीर बदल रहा है। आत्मा इन अलग अलग शरीरों में प्रवेश करें। अभी 8वें से 9वें जन्म में आए। त्रेता युग आ चुका है। सीढ़ी उतर रही है। यहाँ 12 जन्म। पहुंच जाए द्वापर की सीढ़ी पर। द्वापर से 21 जन्म। आत्मा अलग अलग शरीरों में जाती। और कलयुग में उतरे। उतरते उतरते अब हमने प्रवेश किया अपने इस लास्ट जन्म के शरीर में। और इस लास्ट जन्म में मैं ब्राह्मण, योगी, एक बाबा, हाईएस्ट अथॉरिटी के साथ मेरा निरंतर योग है। ब्राह्मण शरीर में निरंतर
ऑलमाइटी से कनेक्टेड। मैं शिव की शक्ति बन गई। शिव की सेना हूँ। बाबा का प्रकाश मुझ पर निरंतर। मैं अपनी संपूर्ण विदेही स्थिति में अपने आप को इस देह से अलग अनुभव कर रही हूँ। मुझे पूर्णतया ज्ञान है और ज्ञान का अनुभव है। मैं इस शरीर को यूज करने वाली एक एनर्जी। बाबा का जो मुझ पर प्रकाश आ रहा है, इसी प्रकाश के बीच से निकल पहुंच जाए ऊपर परम धाम। परम धाम में बाबा के बिल्कुल समीप शिव बाबा ज्ञान का सागर, बाबा के ज्ञान की किरणें मुझ आत्मा से सारी तमो प्रधानता को नष्ट कर रही है। मैं सतो प्रधान आत्मा, परम धाम में मुझे पूरा अशरीरी होने का एहसास हो रहा है।
पतित से पावन बनने का प्रोसेस चल रहा है। जो सिर्फ मेरा एक शिव बाबा ही कर सकता है। एक बाबा, और कोई ये चमत्कारी जादुई प्रोसेस कर न सके। मेरा शक्तिशाली स्वरूप बनता जा रहा है। मैं वापस अपने ब्राह्मण तन में प्रवेश करती हूँ। इस प्रेजेंट शरीर में बाबा की सर्व शक्तियां मुझ में, बाबा के सर्व गुण मुझ में, बाबा की निरंतर किरणें मुझ पर। मेरे नैनों में, मेरे मुख पर एक बाबा समाया हुआ है। मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति में मेरा बाबा, मेरा हर संकल्प पाप समान, ज्ञान युक्त, शक्ति युक्त, योग युक्त, मेरे हर हाव भाव में मेरा बाबा दिखाई दे रहा है। मैं बाबा को प्रत्यक्ष करने की मूर्त बन चुकी हूँ। अनुभव करेंगे कि मुझसे बहुत पावरफुल प्रकाश निकलकर चारों ओर फैल रहा है, पूरे विश्व में फैल रहा है। और ये प्रकाश शिव बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन रहा है।
फैला दें इस प्रकाश को पूरी धरती पर। और हमारा यही संकल्प रहे कि हर आत्मा को बाबा मिले। जो सुख हम पा रहे हैं हर आत्मा को मिले और ये धरती सतो प्रधान बन जाए। इसी संकल्प के साथ इन श्रेष्ठ किरणों को हम पूरे विश्व में फैलाएंगे। अगले 5 मिनट
पर कुछ कहते हैं बाबा इन नैनों में समाए हुए रहते हैं। हमें ऐसा लगता है संग बाबा चलते हमें ऐसा लगता है संग बाबा चलते ज्ञान के रत्नों से हम ऐसे सजते पल पल हम बच्चों को खुद आप सजाते हैं बाबा इन कानों में हर पल कुछ कहते हैं बाबा इन नैनों में समाए हुए रहते हैं। आज हम सभी बाबा को इन नैनों में, इन संकल्पों में समाये रखेंगे और डबल लाइट स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। कोई भी संकल्प आए बाबा को देते चलेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम शांति। की ओम शांति।